सदी का सबसे चैलेंजिंग समय है। आज एक और महीनों से दो देशों में युद्ध चल रहा है, तो वहीं दुनिया आर्थिक अस्थिरता से भी गुजर रही है। आतंकवाद और मजहबी उन्माद जैसे खतरे मानवता की आत्मा पर प्रहार कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौती पूरी मानवता के अस्तित्व पर आफत बनकर मंडरा रही है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इकोलॉजी नष्ट हो रही है, प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। लेकिन इस सब के बीच हमारे आप जैसे करोड़ों लोग भी हैं जिन्हें बुद्ध में आस्था है, जीव मात्र के कल्याण में विश्वास है। ये उम्मीद, ये विश्वास ही इस धरती की सबसे बड़ी ताकत है। जब ये उम्मीद एकजुट होगी तो बुद्ध का धम्म विश्व की धारणा बन जाएगा। बुद्ध का बोध मानवता का विश्वास बन जाएगा। साथियों, आधुनिक विश्व की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान सैकड़ों वर्ष पहले बुद्ध के उपदेशों में हमें प्राप्त न हुआ हो। आज दुनिया जिस युद्ध और अशांति से पीड़ित है, बुद्ध ने सदियों पहले इसका समाधान दिया था। बुद्ध ने कहा था, जयन वेरन पसवती, जयन वेरन पसवती, दुखन सेति पराजितो, उपसंतो सुखन्न सेति, हित्व जय पराजय। अर्थात जीत वैर को जन्म देती है और हारा हुआ व्यक्ति भी दुख की नींद सोता है। इसलिए हार जीत, लड़ाई झगड़ा इन्हें छोड़कर ही हम सुखी हो सकते हैं। भगवान बुद्ध ने युद्ध से उबरने का रास्ता भी बताया है। भगवान बुद्ध ने कहा है, नहीं वेरेन वेरानी सम्मन्तिध उदाचन अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनातनो। अर्थात वैसे बहुत बड़े कम शब्दों में बात बताई है। वैर से वैर शांत नहीं होता है, वैर अवैर से शांत होता है। भगवान बुद्ध का वचन है, सुखा संज्ञस्य सामग्री समज्ञानम तपो सुखम। अर्थात संघों के बीच एकता में ही सुख समाहित है। सभी लोगों के साथ मिलजुल करके रहने में ही सुख है। साथियों, हम देखते हैं आज अपने विचारों, अपनी आस्था को दूसरों पर थोपने की सोच दुनिया के लिए बहुत बड़ा संकट बन रही है। लेकिन भगवान बुद्ध ने क्या कहा था? भगवान बुद्ध ने कहा था, अत्तानमेव पठनम, अत्तानमेव पठमन, पति रूपे निवेशये। यानी कि पहले खुद सही आचरण करना चाहिए, फिर दूसरे को उपदेश देना चाहिए। आधुनिक युग में हम देखते हैं कि चाहे गांधी जी हो या फिर विश्व के अनेक लीडर्स, उन्होंने इसी सूत्र से प्रेरणा पाई। लेकिन हमें याद रखना है, बुद्ध सिर्फ इतने पर ही नहीं रुके थे।
उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर कहा था, अप्पदीपो भवः। यानी ये जो आगे का वाक्य है वही तो सबसे बड़ा आधार है, अप्पदीपो भवः। यानी अपना प्रकाश स्वयं बनो। आज अनेकों सवालों का उत्तर भगवान बुद्ध के इस उपदेश में ही समाहित है। इसलिए कुछ साल पहले संयुक्त राष्ट्र में मैंने गर्व के साथ कहा था कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध दिए हैं। जहां बुद्ध की करुणा हो वहां संघर्ष नहीं, समन्वय होता है, अशांति नहीं, शांति होती है। साथियों, बुद्ध का मार्ग भविष्य का मार्ग है, सस्टेनेबिलिटी का मार्ग है। अगर विश्व बुद्ध की सीखों पर चला होता तो क्लाइमेट चेंज जैसा संकट भी हमारे सामने नहीं आता। ये संकट इसलिए आया क्योंकि पिछली शताब्दी में एक देशों ने और कुछ देशों ने दूसरों के बारे में, आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। दशकों तक वो ये सोचते रहे कि प्रकृति से इस छेड़छाड़ का प्रभाव उनके ऊपर नहीं आएगा। वो देश इसे दूसरों के ऊपर ही डालते रहे। लेकिन भगवान बुद्ध ने धम्म पद में स्पष्ट रूप से कहा है कि जैसे बूंद बूंद पानी से घड़ा भर जाता है, वैसे ही लगातार की हुई गलतियां विनाश का कारण बन जाती हैं। मानवता को इस तरह सतर्क करने के बाद बुद्ध ने यह भी कहा कि अगर हम गलतियों को सुधारें, लगातार अच्छे काम करें, तो समस्याओं के समाधान भी मिलते हैं। माव मय्येथ पुण्यस, माव मय्येथ पुण्यस न मन तन आगमिष्यति उद बिंदु निपाते न उद कुंभोपि पुरति धीरो पुरति पुण्यस थोकम थोकमपि आचिनन। अर्थात किसी कर्म का फल मेरे पास नहीं आएगा, ये सोचकर पुण्य कर्म की अवहेलना न करें। बूंद बूंद पानी गिरने से घड़ा भर जाता है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा संचय करता हुआ धीर व्यक्ति पुण्य से भर जाता है।